वाई टाटा हेक्सा फेल इन इंडियन मार्केट, क्यों फेल हो गई ये गाड़ी। बात करें इसके प्राइस की, बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आती थी। प्राइस इसका मात्र 13.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती थी और 9,25,000 तक का ये गाड़ी जाती थी। और सेगमेंट में सबसे अच्छे फीचर्स, लुक ये गाड़ी प्रोवाइड करती थी। और सबसे खास बात, ये गाड़ी 4x4 सिस्टम में भी आती थी। और इंजन इतना पावरफुल इंजन था इस गाड़ी का, 150 bhp और 400 Nm का तो टॉर्क निकाल कर देती थी ये गाड़ी। तब भी ये गाड़ी फेल हो गई इंडियन मार्केट में, क्यों? बात करते हैं यही। इस वीडियो को हमने 5 टॉपिक वाइज बांटा है, बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इमेज ऑफ टाटा। हाल फिलहाल जो टाटा की इज्जत है ना मार्केट में, उस टाइम ऐसी इज्जत नहीं थी जिस टाइम टाटा हेक्सा लॉन्च हुई थी। लॉन्च हुई थी 2017 में। उससे पहले टाटा की इज्जत इतनी अच्छी नहीं थी। कस्टमर डरता था टाटा की गाड़ी लेने से पहले कि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली गाड़ी नहीं है और ना टाटा इतनी अच्छी गाड़ी बनाता। तो इसी वजह से डरते थे लोग टाटा की गाड़ी लेने से। तो इसी कारण से टाटा का हेक्सा भी फेल हो गए इंडियन मार्केट में। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है बेस्ड ऑन टाटा एरिया। इनकी एरिया करके एक गाड़ी आती थी जो कि एक MPV थी, उसी पर बेस्ड टाटा हेक्सा थी। इन्होंने मतलब उस गाड़ी से भी नहीं सीखा, जबकि वो गाड़ी फेल हो गई इंडियन मार्केट में और उसी पर बेस्ड हम एक और गाड़ी उतार रहे हैं। तो भैया उसका तो फेल होना बनता ही है। ये गाड़ी मेनली इन्होंने 2 गाड़ियों को मिलकर बनाया था, टाटा सफारी और टाटा एरिया। एरिया के ऊपर बेस्ड थी ये गाड़ी और प्लेटफॉर्म इसमें टाटा सफारी का यूज़ किया था, जो कि था X2 प्लेटफॉर्म। तो तब भी ये गाड़ी फेल हो गई। तो थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटर इसके इंडियन मार्केट में थे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और XUV 500, जो कि पहले से ही बहुत बढ़िया सक्सेसफुल गाड़ी है। तो कस्टमर इन्हीं गाड़ियों पर जाता था, बल्कि एक नए प्रोडक्ट पे जाने की बजाय। टाटा हेक्सा बल्कि इनसे बढ़िया गाड़ी थी, इनसे अच्छी पावर, फीचर्स और लुक इनसे अच्छी देती थी, पर फिर भी कस्टमर डरता था हेक्सा की तरफ जाने के लिए, क्योंकि टाटा की इमेज कहीं ना कहीं उस टाइम ख़राब थी ना। तो इसी वजह से टाटा हेक्सा फेल हो गए इंडियन मार्केट में। क्योंकि आपको पता है इनोवा गाड़ी क्यों लेता है आदमी, मतलब लॉन्ग बेस्ड तक चलाने के लिए, मतलब चलाते ही जाओ। टोयोटा की गाड़ी तो चलाते ही जाओ। और XUV 500 भी डाली थी। XUV 500 एक SUV और MPV वाला दोनों का लुक निकाल कर देती थी, दोनों का काम अकेली गाड़ी कर देती थी। तो इसी वजह से फेल हो गई ये हेक्सा इंडियन मार्केट में। तो कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की बात। फोर्थ पॉइंट है हमारा आफ्टर सेल सर्विस। मतलब बात करें उस टाइम टाटा की आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। जो हाल फिलहाल है वो तो बहुत बढ़िया हो गई है। अगर उस टाइम आप टाटा की गाड़ी कोई खरीद कर और बाहर मार्केट में बेचने जाते थे ना, उस टाइम आपको वो प्राइस नहीं मिलता था। इसी वजह से लोग भाग डरते थे इस गाड़ियों को खरीदने से। और एक और बात, जो इनकी सर्विस मिलती थी ना इनके सर्विस सेंटर पे, वो बहुत ही बेकार सर्विस थी। ऐसा बताते थे, भाई कह तो हम कुछ नहीं सकते, पर लेकिन बताते थे उस टाइम की सर्विस टाटा की इतनी अच्छी नहीं है। तो इसी कारण से टाटा हेक्सा फेल हो गए इंडियन मार्केट में। तो लास्ट पॉइंट है हमारा BS6 अपग्रेडेशन। मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अपनी गाड़ी को BS6 में कन्वर्ट करो आगे चलाने के लिए। तो एक तो गाड़ी की सेल ही नहीं हो रही और ऊपर से BS6 में कन्वर्ट करे तो मतलब प्राइस भी इंक्रीज होता गाड़ी का और पैसे भी लगते इसको BS6 में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी कारण से टाटा ने सोचा अगर गाड़ी की सेल तो हो ही नहीं रही पहले से ही, तो इससे अच्छा इसे डिसकंटिन्यू कर ही दे। तो फिर जाके 2020 में टाटा ने इसे डिसकंटिन्यू कर ही दिया। तो इन 5 कारण की वजह से टाटा हेक्सा फेल हो गए इंडियन मार्केट में। जबकि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर प्राइस और वैल्यूएबल फीचर्स बहुत अच्छे प्रोवाइड कराती थी। तो इसी कारण से भैया ये गाड़ी फेल हो गई इंडियन मार्केट में। तो देखो भैया, इंडियन मार्केट को समझना भी बहुत मुश्किल ही है। जबकि टाटा वालों ने इसके इतनी अच्छी तरीके से प्रमोशन करी कि इससे एक एयरप्लेन तक का खिंचवा दिया, तब भी इंडियन मार्केट में फेल हो गई। तो इसलिए कहते हैं इंडियन मार्केट को समझना भी बहुत मुश्किल है। तो बस ये है हमारे 5 कारण। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, टाटा।